November has already started and we still don't know like what to study, how to study and how to present our answers. So in this video we will be discussing all of that. So hello everyone, I am Anshika. I have scored 96% in my class 10 boards, and today in this video we will be decoding how to study, how to write your paper, how it is checked and how to study as well. Okay, so without any further ado, let's get straight into the video. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मुझे आपको बतानी है, दैट इज एनसीईआरटी इज योर गॉड. अब इस टाइम पीरियड पे आकर के भी एनसीईआरटी इज योर गॉड, एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड टिल द वेरी एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स. बिकॉज अगर हम देखें बहुत सारी बल्कि बुक्स हैं बट उनमें से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आएंगे. एनसीईआरटी इज दैट बुक जो कि सीबीएसई ने आपको दी है, बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी. और हमारे पास अब नवंबर, एज आई ऑलरेडी सेड दैट नवंबर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. इतना हमारे पास टाइम नहीं है. नवंबर दिसंबर में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, पेपर प्रैक्टिस करनी है. वी डोंट हैव इतना टाइम कि अब हम कुछ चीजें और अलग अलग चीजें करें, राइट. सो एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, ऑरेंज ब्लू बॉक्सेस हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी माइंड मैप हो, कोई भी डायग्राम हो, कोई भी मैप हो, एवरीथिंग इज फ्रिकिंग इम्पोर्टेंट, दैट्स फॉर श्योर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं तो पता चलता है कि प्रेजेंटेशन कैसे आपने पढ़ा है, हाउ टू स्टडी, आपने क्या पढ़ा है, व्हाट टू स्टडी, वो सब कुछ चीज को सेपरेट रखें अगर हम और देखें तो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. कि आप कैसे अपना पेपर लिख रहे हैं कि टीचर को लगे दैट यू नो ऑल द थिंग्स दैट इज नीडेड. टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है. ओके, सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग दैट your time is inversely proportional to the marks you are going to get. अब कैसे? जितना टाइम कोई टीचर आपकी शीट पर वेस्ट करेगा चेक करने के लिए, उतने ही कम आपको मार्क्स मिलेंगे. और जितना जल्दी कोई टीचर आपकी शीट चेक कर देगा उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज वो अगर ज्यादा टाइम लगा करके देखेगा, मार्क्स कट करने की संभावना, पॉसिबिलिटी, इट्स मोर, राइट. सो आपको अपना आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना, इतना नीट एंड क्लीन रखना है कि टीचर को लगे दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर शीट्स आई हैव लाइक चेक्ड फॉर द होल डे. एंड इसको बच्चे को सब कुछ आता है, इस बंदे को सब कुछ आता है. एंड यस, आई एम गोइंग टू गिव मार्क्स. एक एक बुक्स एनसीईआरटी का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ऑरेंज ब्लू बॉक्सेस हो, कोई भी मैप हो. आपने देखा एसएसटी में बहुत सारे मैप्स दिए होते हैं, डैम्स के, रिवर्स के, किसी भी चीज के. आपके पास बायोलॉजी में बहुत सारे मैप्स होते हैं. सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, नंबर वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इज प्रेजेंटेशन, कि कैसे आप अपना आंसर प्रेजेंट करने वाले हो. टीचर आपके डेफिनेटली मार्क्स काटेगा अगर आपका आंसर नीट नहीं होगा. अगर आपने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, इतने चिट्ठे बना रखे हैं तो भी आप ऑब्वियसली क्यों मार्क्स देंगे टीचर्स. अगर आपने ऐसी वे में आंसर लिखा है कि टीचर वो चीज समझ ही नहीं पा रहा है उसको, तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं उसके लिए, राइट. तब लेकिन आपको क्या करना, मेक श्योर टू राइट नीट एंड क्लीन. बहुत अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करो, हमेशा पॉइंटर्स में आंसर लिखो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीवर्ड्स. कि आपने कभी कभी क्वेश्चन बैंक जब आप सैंपल पेपर कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स हैं. लाइक हर क्वेश्चन में 4 से 5 कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको उस क्वेश्चन में लिखने होते हैं. आपको पता होगा जब टीचर्स आंसर चेक करते हैं, एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करता है, उसके पास एक फॉर्मेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे इस शीट को चेक करना है. कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो इसमें ये अगर की पॉइंट्स है तो इतने मार्क्स आपको देने हैं, राइट. तो वो कीवर्ड्स को आपको वो डिमांड फुलफिल करनी है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे. आप ये देखो कि हर क्वेश्चन, हर टॉपिक आप इस तरीके से पढ़ो कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हर तरीके से फुलफिल कर सको, राइट. आप जहां जरूरत पड़े आपको फ्लो चार्ट्स बनाओ, जहां जरूरत पड़े वहां पे माइंड मैप्स बनाओ, ट्राई करो मैप्स बनाओ, राइट. कीवर्ड्स में आंसर लिखो, डायग्राम्स बनाओ, जहां पे टेबल हो पॉसिबल वहां पे टेबल बनाओ. अपने आंसर को जितना विजुअली अट्रैक्टिव बना सको उतना ट्राई करो. बिकॉज यू नो कि जितना ज्यादा लाइक आपका आंसर अच्छा दिखता है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी दिया, लिखा, एंड देन आपने कुछ माइंड मैप टाइप ऑफ चीज क्रिएट करी या कोई फ्लो चार्ट सा बना दिया प्यारा सा, तो इट लुक्स गुड. लाइक ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छे से आता है आंसर. And personally, believe me that I've done that. I've been there at that position and I've scored really good marks. And I can definitely assure you, you have to do it and you're gonna score really amazing, even more than what I got. एग्जामिनर को एक दिन में 100 से 200 शीट्स चेक करनी होती है, उसको पैसे मिलते हैं एक शीट के 40 to 50 रुपीज, आई एम नॉट श्योर, बट या
उसको पैसे मिल रहे होते, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो एक दिन में ज्यादा शीट्स चेक करे। तो वो चाहता है कि हर शीट पे मैं कम वक्त लगाऊं, कि उसको जल्दी से चेक करूं। क्यों वो पढ़ेगा आपके आंसर से, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्या लिख रखा है आपने। उसको देखना है कि कितना नीट एंड क्लीन पेपर है, सारे पॉइंटर्स उसको दिख जाए क्लियरली कि ये इसको चीजें पता है, अंदर आपने कुछ भी लिखा हो दे डोंट केयर। ऑल्दो कभी कभी हो जाता है कि वो पढ़ लेते हैं कोई कोई एग्जामिनर, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इरेलीवेंट चीजें लिखो अंदर भी क्वेश्चन के, बट कीवर्ड्स अच्छे से लिख के बाद में अगर आप थोड़ा लाइक थोड़ा अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं भी आती है ना, यू आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड, इट्स ओके। बट वो कीवर्ड्स, कुछ ऐसी डेट्स, कुछ ऐसी चीजें, फैक्ट्स आपको लिखने हैं, that will look good and will create an impact for sure. Okay, so yeah, तो अच्छे से कीवर्ड्स एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि why I always talk about previous year question, because mostly you have seen that 70 to 85% of the paper comes directly from previous year questions on that basis only। अब इतनी सारी आपके पास बुक्स होती हैं, बल्कि बुक्स लाइक आर डी शर्मा होगी, एस चांद होगी और कोई बहुत सारे, लखमीर सिंह, मंजीत कौर। आपको क्यों पढ़नी है इतनी बल्कि बुक्स, उसमें से कैसे आएगा पेपर इतनी, अगर उसमें इतने इरेलीवेंट क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से है ही नहीं, तो आप क्यों वेस्ट करोगे अपना टाइम उसमें, राइट। आप अपना टाइम यूज करो पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज से आपको क्या पता चलेगा, आप 10 साल के पिछले पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको पता चलेगा पैटर्न क्या है पिछले 10 साल से। इस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर भी, अगर लाइट चैप्टर लिए हम फिजिक्स का, इस चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले 10 साल से आए, तो 11वें साल भी तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। अब क्या एकदम से कुछ अलग तो क्वेश्चन ही बनेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज द क्वेश्चन, टू एनालाइज द माइक्रो थीम्स। पहले सिलेबस एनालाइज करो, देन पीवाईक्यूज एनालाइज करो, एंड देन क्रिएट माइक्रो थीम्स कि कौन कौन सी थीम ऐसी है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे जिसपे हर साल क्वेश्चन आए हैं। This class 10th 10-year solved paper is a game changer book for you all. It has all the trend indices given and all the important questions from last 10 years arranged chapter wise and topic wise, so you don't have to waste time searching for it. It has all the 4 subjects, that is English, SST, Science, Math, 10 years paper of all the 4 subjects in one single book, and this is the best book that I've ever seen. I've used this during my class 10. It is going to be very helpful for you too. So this is the solved paper for 2024. You can see all the sets of 2024 paper. It's given here. 2025 paper, 2024, 23, 22, and all the 10 years paper is given here, and it is very very helpful that you can see it has all the sections and all sets of paper throughout the India, that is Delhi side and non-Delhi paper, all the sets, the 3 sets of paper for social science, for maths, for English, everything is given. The best part is it comes with answer as per the marking scheme, so that you know exactly how to write and how to frame your answers the way examiners want. It also shows you which topics come frequently, so you can focus on the most important ones first. It feel like if you practice from there, you're not just revising, you're getting exam ready in the smartest way possible. So I feel this is one of the best book that you can ever get if you're preparing for your board exams. You can see that answers are given in such a better manner that you can exactly learn everything. You can understand it without any teacher's guidance. Just looking at the answers will give you all the things clear to your head. So if you really want to purchase this book, this is a very best fit for you. Talking about the 4th thing, that is every subject matters. हर सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप सोचो कि मैं तो सिर्फ मैथ्स को देखूं, मैथ्स के 100 मार्क्स है, लेकिन आप देखो एसएसटी में भी तो 100 मार्क्स है, हिंदी इंग्लिश में भी तो 100 मार्क्स है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपको लग रहा है कि सिर्फ मैथ्स पे या साइंस पे ध्यान दूं, कोई और सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। अभी से ही सारी चीजों को लेकर के चलो, बांध करके चलो एक साथ, and you will be at a very good position after this end of December. From January onwards, that you'll be like in awe that you did this, that you will be proud of yourself that you completed your syllabus and now you have a lot of time to revise, to give mock test and everything like that. Okay, so that is going to be a major thing for you. I would say definitely that you have to do PYQs. It is a non-negotiable thing. You cannot say कि दीदी क्या मैं skip कर सकता हूँ या इसकी जगह कुछ और चीज कर सकते, नहीं कर सकते हो, right? So it's very important for you to do PYQs and at last mock test. It's very compulsory. आपको सैंपल पेपर तो लगाने ही लगाने होंगे, उसका भी कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराने के लिए,
आपको बताने के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आप उसको अटेम्प्ट करोगे, सो दैट आपको एंजाइटी, वो पैनिक ना हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एग्जाम डे वाले दिन। आपको वो सारी कंडीशंस आप पहले ही एनालाइज कर चुके होते हैं, पहले ही दे चुके होते हैं एग्जाम। सो आपको फिर टाइमर के साथ प्रॉपर आपको देना है, तो आप बहुत इजीली कवर कर पाते हो, बहुत इजीली कोप अप कर पाते हो अपने एग्जाम प्रेशर से। एंड प्रेशर तो क्रिएट होता ही नहीं हो ऑब्वियसली, सो दैट इज इट। And I would say, and if you want which books to use for it, the link is there in the description and you can definitely check it out and you can purchase it if you want to. Okay, so that's all for today's video. I'll meet you next time with a new and a great video. If you have any freaking query, अगर छोटी सी भी आपको कोई मन में डाउट है, शंका है, कुछ भी है, definitely drop your comments. I'll be replying to that and I'll make a video on that as well. Okay, so till then, bye bye.